नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने मोटिवेशन बिहार चैनल में। ये पॉडकास्ट चैनल जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत आभारी है। जितना प्रेम, जितना आप लोगों ने अपनापन दिया है ना, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर नए एपिसोड में आपको एक नए ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया जाए जिनकी जर्नी आपके लिए एक प्रेरणादायक सबक बन जाए। हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में कई सारे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाई है और उनकी जर्नी, उनके द्वारा दिया गया जो नॉलेज है, उनकी उन्होंने जो शेयर किया है, वो हमारे लिए बहुत फायदे का सबब रहा है और आपने हमारा बहुत साथ और बहुत ही सहयोग दिया है। और मैं इसके लिए हमेशा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा और हमेशा चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहे। ये आपके अपने शहर, आपके अपने राज्य का चैनल है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें उन चीजों के बारे में जानकारी देंगे जिसके बिना हमारा समाज या देश चल ही नहीं सकता। कानून। कानून एक ऐसा नियम, एक ऐसा व्यवस्था है जो हमारे समाज को सही दिशा में लेके जाता है, हमारे समाज को व्यवस्थित करता है और चीजों को एकदम जो कहते हैं ना कि सही तरीके से लेके चलता है। अगर कानून न हो तो क्या हो? समाज में अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ लोग अपना मनमानी करना शुरू कर देंगे। आज अगर चीजें नियमित तरीके से चल रही है तो उसका एकमात्र कारण है कि नियम और कानून बने हुए हैं और इसी कानून के दायरे में लोगों को चलना है। अगर इस नियम और कानून से वो दूर हटेंगे, उनमें भटकाव होगा, तो कानून में सजा का भी प्रावधान है। इन चीजों को बचने के लिए समाज एक चित होकर नियोजित तरीके से चलता है और समाज एक बारीक, एक नेकलेस के जैसा बंधा हुआ सूत्र में रहता है। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो एक यंग और डायनेमिक लॉयर हैं और आप समझ ही चुके होंगे, चूंकि कानून की बात हो रही है तो हमारे साथ एक लॉयर है जो आज हम लोगों को नियम और कानून और ये लॉ के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे लास्ट तक, इस एपिसोड को ध्यान से देखें और इनके बारे में जितनी बातें कही जाएगी वो कम है। ये इतने बेबाक और इतने स्पष्टवादी हैं, इतने स्पष्ट तरीके से अपने बातों को रखते हैं कोर्ट में, कोर्ट के बाहर भी, कि इनकी पर्सनालिटी एकदम अद्वितीय हो जाती है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर निखिल कुमार हैं जो मतलब कानून के क्षेत्र में एक बड़े नाम है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं कहना यही चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लॉ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, दे बिलोंग्स टू विलेज, और उन लोगों के पास एजुकेशन की कमी है। और लॉ की अगर उनकी जानकारी होती है तो शायद आज के डेट में न्यायालय पे बहुत भार कम हो जाएगा। सही बात कह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक एनडीपीएस एक्ट होता है, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसमें कोई बंदा ड्रग्स लेके जा रहा है, उसको ये नॉलेज नहीं है कि मेरे अरेस्ट होने के बाद मुझे 20 साल जेल काटना होगा, मुझे सजा हो सकती है। तो जो कैरियर है उसको 4,000 5,000 पैसा रुपया मिलता है, और जो भेजने वाले हैं या जिनके पास वो जा रहा है वो तो कभी पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन इलिटरेट है, उसको नॉलेज नहीं है, और उसको नॉलेज होती कि हाँ ये चीज़ को हम कर रहे हैं तो मे बी आई विल गेट पनिशमेंट फॉर ए लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ये सब खामियां मुझे काफ़ी दिखती है न्यायालय में। और सर, ये वाकई में एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आम लोगों को कानून का समझ हो जाए, उनको पता हो जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी कानून में जुर्म के रूप में आएगा, अगर इनकी जानकारी हो जाए तो शायद कानून में जो गुनाह है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे बच्चों को मैंने देखा है बुक्स वगैरह में देखना ना कि भैया ये जेब्रा क्रॉसिंग है, लेफ्ट राइट देखकर रोड को क्रॉस करो, बट उससे अब्रॉड हम लोग नहीं जा पाते हैं। जबकि अगर ये सब इसको प्रॉपर ढंग से एक एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए, एक सब्जेक्ट बनाया जाए, तो मैक्सिमम क्राइम को रोका जा सकता है।
बहुत अच्छी बात कही सर ने। अगर हम लोगों हमारी जो सरकार है, अगर मतलब हमारे सिलेबस में ही कानून या लॉज रिलेटेड अगर कोई चैप्टर डाल दे और शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, एटलीस्ट बेसिक लॉ की समझ तो हर बच्चे को होनी ही चाहिए। अगर हो जाएगी तो शायद उनके अंदर ये मोरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज किन चीज़ों को गुनाह के कैटेगरी में रखता है और उनके लिए क्या-क्या सज़ा मतलब मुकर्रर किया गया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे जापान, कोरिया, इन सब कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे क्या है कि फिज़िकल उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे बचपन से ही कराटा सिखाना, फिज़िकल एक्टिविटी में रखना। उसी तरह यहाँ भी काफ़ी पॉपुलेशन है और एक इंडिविजुअल हम लोग हर को अलग-अलग कानून नहीं बना सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। अब क्या है, आज के डेट में लोग लॉ करते हैं, तब वो जान पाते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है, या हम क्या कर रहे हैं जिसमें हम कुछ गलत राह पे जा सकते हैं। बट एक बच्चा है या यंगस्टर्स हैं जो नहीं जानते हैं कि कानून, वर्ड दे नो कि हाँ भाई पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी या जो भी करेगी, बट उनको को बेस नॉलेज नहीं है कि भाई हाँ क्या एक हम लोग को प्रिकॉशन रखना चाहिए। उस प्रिकॉशन के लिए एक एजुकेशन सिस्टम में ही सिलेबस लाना चाहिए जो लॉ से रिलेटेड हो और बचपन से ही जानकारी होनी चाहिए। ये सरकारी स्कूलों में भी प्रभावित होनी चाहिए, जहाँ गांव के भी लोग समझ सके कि हाँ ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक सर मेरी समझ है, अगर मतलब हम लोग डेटा को कैलकुलेट करें, तो हम लोग क्या पाते हैं ना कि जो मतलब कोर्ट में जो केसेस हैं, वो ज़्यादातर केसेस गाँव से आते हैं। बिल्कुल, उसमें होता क्या है ना कि वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई हम केस कर रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है, खर्च करना है, और एक टारगेट मन में होता है, दैट इज ईगो, कि भाई कुछ हुआ तो किसी को भी केस करो। उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि इसको सजा मिल जाए। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम गांव के क्लाइंट्स हैं पूरे कोर्ट में। शहर में थोड़ा एजुकेशन है तो लोग कम जाते हैं कोर्ट की राह पे, लेकिन गांव का आप देखेंगे तो भीड़ पूरा मॉब है। हम्म। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम भी है जो मुझे पसंद नहीं आता, वो ये है कि कोई अगर केस करता है तो फर्स्टली इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वेदर इट इज़ राइट या क्या है। जो भी मैंने अमेरिकन पैटर्न देखा है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लोग जो है अरेस्ट करते हैं प्रॉपर एविडेंस के साथ। बट यहाँ क्या है कि जैसे ही मैंने केस किया कि आप मुझ पे हमला किए, तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड होता है और अरेस्ट भी होता है। तो एक एक्यूज्ड को सही माने में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, या उसको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर पार्ट लेने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सिस्टम मुझे खास अच्छा नहीं लगता है, बट लॉ बना है तो उस पर हम लोग को चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो भी हमारा देश या समाज चलता है, वो नियम के अनुसार चलता है। बिल्कुल जो मतलब लिखी हुई कुंजिका है नियम की, उसी के हिसाब से। हमारा देश भी संविधान के हिसाब से ही चलता है और संविधान भी नियम और कानून का एक कंप्लीट मतलब ये संयोजिका बिल्कुल। है, जिसके आधार पे चीज़ें चलती हैं। बीइंग ए लॉयर, आप अगर इस चीज़ को नज़दीक से समझ पा रहे हैं, तो मतलब ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें खामियाँ होगी। धीरे-धीरे हर जो व्यवस्था बनती है उसमें कुछ न कुछ कमी रहता है, ट्रायल एंड बेसिस पे उसको देखा जाता है, फिर धीरे-धीरे उसमें सुधार होती है। तो ये आप लोग के पहल से ज़रूर इसमें कुछ न कुछ सुधार होगा। बिल्कुल लेकिन आपकी ये बात जो आपने कही कि मतलब बेसिक लेवल से ही अगर एजुकेशन सिस्टम में ही लॉ को इनकलकेट कर दिया जाए, तो जो बच्चे हैं उसे सीखेंगे, वो उनके लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर जाएगा, उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो जाएगा। तो कई सारी जो क्राइम वो अनभिज्ञता में करते हैं, जिनकी जानकारी उसे नहीं रहती है, वो अवेयर नहीं रहते हैं, वो उन चीज़ों से बच पाएँगे और शायद हमारा समाज एक बेहतर जगह होगा और चीज़ों को मतलब सही तरीके से करने के लिए और या ज़िंदगी को जीने के लिए। बिल्कुल, जैसे देखेंगे आपकी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं कि कोई हाथ में बंदूक लेकर वो घुमा रहा है। शायद बहुत सारे ऐसे इनोसेंट भी होते हैं जो जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई इसमें हमें सजा होगी या फिर हम अरेस्ट होंगे, ये इलीगल है। तो ये सब के लिए एजुकेशन में अगर ये सब तक सिलेबस में हम लोग नहीं डालेंगे तब तक बहुत कुछ सुधार नहीं हो सकता है। अच्छा सर, ये जब तक मतलब ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, हिस्सा नहीं बनता है। हिस्सा नहीं बनता,
तब तक क्या कोई ऐसी कोई बुक्स या कोई ऐसा आप सजेस्ट करेंगे कि आम लोग अगर इतना चीज वो पढ़ ले तो वो बेसिक जो कानून है उसका वो समझ में आ जाए? बेसिक है, इसमें क्रिमिनल मेजर एक्ट आता है जिसमें जो हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, जो कोर्ट की प्रोसीजर, जो सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस हो गया है। अच्छा। और आईपीसी था जिसमें सजा का प्रावधान, कितने दिनों का सजा है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया कि अगर पुलिस को किसी पर्टिकुलर मैटर में अरेस्ट करना का अधिकार है, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल होगा कि पुलिस को अरेस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो ये हुआ। या ट्रैवल बाय विच कोर्ट, किस सेक्शन में किस कोर्ट को पावर दिया गया है जहां ट्रायल फेस किया जा सकता है, इससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अभी जो सर ने बताया, जो आम लोग जो बेसिक कानून का समझ रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि सर ने बताया कि कई सारा जो क्राइम होता है वो अनअवेयर होने की वजह से होता है। सर अभी आपके साथ हूँ तो कानून की बातें अभी लगातार चलेगी ही चलेगी। एक और जानकारी, इनफैक्ट मतलब एक मज़ेदार सा चीज़ जो आपसे बातचीत के दौरान में मुझे पता था, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इसका मतलब आनंद उठाना चाहिए, उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अ, सर आप मतलब इस लॉ के प्रोफेशन में आने से पहले आप रसिया गए थे, वहाँ पर आपने शायद कुछ बिजनेस शुरू किया था। ये आप हमारे दर्शकों को शेयर करते ना कि ये क्या कहानी थी सर? एक्चुअली मैंने 12th किया था और मेरे ब्रदर थे और रशिया में बिजनेस कर रहे थे। और मेरा भी एक समय पैशन था बिजनेस बिजनेस। का? तो मैं भी वहाँ गया, बट दैट वाज ईयर 1998। उस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। तब $1 इक्वल टू 6 रूबल। हाँ। और मेरे जाने के 2-3 महीने के बाद जो है 24 रूबल इक्वल टू $1 हो गया। अच्छा। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई। इकोनॉमिकल क्राइसिस आने के बाद मुझे लौटना पड़ा। तो मैं अपने फ्रेंड लोगों के यहाँ गया, उसकी मदर पूछी कि भाई क्यों वापिस आ गए। तो मैंने कहा कि भाई इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया है। तो क्या होता है? तो हम बताया कि रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया है। तो बोली मन नहीं लगा। तो मैं सोचा इससे अच्छा है कि मैं बोलूँ ही कि मुझे मन नहीं लगा। ये मतलब आपने जो टेक्निकल टर्म जो बोला वो नहीं समझ पाया, तो उन्होंने अपने आसान शब्द में मन नहीं लगा। हाँ, मन नहीं लगा, आई। वापिस हो गया मैं। और आने के बाद मेरा और कुछ नहीं, बस था कि फादर लॉयर है, मेरी मदर भी लॉयर थी। इस साल उनकी डेथ हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड में ही एडवोकेसी थी। तो मैं उधर ही अपने आप को घुमा लिया और 2008 से प्रैक्टिस शुरू किया। फादर के साथ ही रहा, आज भी हूँ, बट अपना इंडिपेंडेंट भी काम करता हूँ। सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, ये अक्सर ये जो कहते हैं ना कि हमारे सोसाइटी में ये सवाल रहता है, पूछा जाता है। सर मैं आपको, आपके पापा को पर्सनली जानता हूँ और शायद अपने शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आपके पापा को नहीं जानता होगा। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन टाउन। मतलब उनसे बेहतर लॉयर्स एकाध लोग ही होंगे शहर में, तो वो बहुत कमाल है मतलब अपने फील्ड में। और आप बीइंग अ सन आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो एक जो है ना मतलब आप कहते हैं ना कि एक बड़ा वृक्ष के सामने अगर ये छोटा वृक्ष मतलब ये हो रहा है, तो आपको मतलब इसका कैसा अनुभव हुआ? मतलब आप उनकी छाया से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे? एक जो और सवाल है कि मतलब जब पिता का जो छवि है बहुत बड़ा रहता है, तो क्या जो बेटा है वो मैच कर पाता है? आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला या कई सारे कंडीशंस में आपको लगा कि शायद मैं और बेहतर कर पाता अगर मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा होता तो? नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये नहीं कि मेरे फादर है, बट वो जैसे होता है ना बरगद का पेड़, जी, जितना बड़ा होता है उतना उसका जड़ उतना ही नीचे है। जी, तो जी। उनकी डेप्थ बहुत है। जी, जी, बिल्कुल। और मैंने पूरा घूमा है, देखा है, लेकिन जो उनकी डेप्थ नॉलेज है उनके परे कोई नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो एक होता है कि मन में एक ईगो होता है कि भाई हमको कुछ करना है। तो मेरे फादर के साथ जब मैं जुड़ा तो मेरे फादर कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि भाई तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे अंदर एक जीव था कि नहीं, मुझे अपना मुकाम बनाना है,
मुझे अपना कोशिश करना है। और धीरे 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 मैं कोशिश किया, जैसे अपने ऑफिस में ही बैठा तो फाइल की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने खुद का दिमाग लगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने फाइल को 1 2 3 4 का किया अरेंज कर दिया। और उसको कंप्यूटर में फिट किया। उसके बाद बुक्स वगैरह भी जो है उसको प्रॉपरली अरेंज किया। उस समय हम लोगों के पास वो प्रॉपर अलमीरा वगैरह नहीं था, तो मार्केट से प्लास्टिक, वो जो विजिबल प्लास्टिक होती है वो मंगाया, उसको लगाया। उसके बाद मैं पापा के पीछे टेबल में बैठता था उस समय, क्योंकि थोड़ी मेरी राइटिंग उस समय गड़बड़ थी, तो पीछे टेबल पे वो डिक्टेट कराते थे, मैं लिखता था। धीरे धीरे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि फादर के पहले आने के पहले क्लाइंट को मैं बोलता था कि नहीं, आपको शायद इसमें सुपरविजन में जाना चाहिए, चाहे इसमें आपको बेल में जाना चाहिए। और जब फादर ऑफिस आते थे और क्लाइंट के साथ डील करते थे तो वो भी सेम बात कहते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस जागता था कि शायद बिल्कुल। मेरी कोशिश अच्छी जा रही है। और इसमें मेन रोल था मेरी मदर का। हम्म। शी वाज ऑल्सो लॉयर, और वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी, इन द सेंस कि कहता है लोग कि भगवान ये सब है, लेकिन मेरे लिए मेरा माँ बाप भी भगवान है। कोई शक नहीं। क्योंकि मेरे करियर बनाने में आज जो भी हूँ, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं कहीं के लायक नहीं होता। नहीं सर, बहुत सही बात सर। और उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो लॉ का समझ है और जो उनका रुतबा है शहर में, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। और बीइंग अ सन सर, आपकी पर्सनालिटी में भी वही रिफ्लेक्शन है। आप भी मतलब जो मतलब जिस तरीके से चीज़ों को बताते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, वो पूरा का पूरा उनका झलक मिलता है। और आज आप इंडिविजुअली भी वैसे ही केस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने ना एक जो केस जो अटेंड किया था, जो इंडिविजुअली किया था, वो कितना अच्छे तरीके से, जिसमें जज साहब का भी पर्सनल कमेंट आया था आपके लिए। हाँ, वन एक 138 एन आई का केस था। जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है, लोग आउट ऑफ वे पूछते हैं, लेकिन मैंने सटीक क्वेश्चंस वगैरह किया। और जज साहब का ये कमेंट था कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा क्रॉस देखा है मैंने जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन लगा, और लगा कि हाँ, एक प्रॉपर क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये सब भी फादर से ही आया है, क्योंकि फादर भी टेक्निकल है और काफ़ी टू द पॉइंट क्वेश्चन उनका रहता है, और आउट ऑफ केस वो नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो सेम मैंने भी अपनाया है, कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ऑफ केस ना जाऊँ, और जो प्रॉपर है प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के जी। कोशिश करूँ कि अच्छा उसमें रिजल्ट लाऊँ। अ, आप इतने सारे केसेस को आपने देखा है, डील किया है। ये 2008 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ऐसा मज़ेदार इंसिडेंस बताइए जिसमें आपको बहुत खुद भी बहुत मज़ा आया हो कि ये किस तरीके का केस है, एक कैसे सवाल हमने जवाब? देखा था, ईयर रिमेम्बर नहीं है, लेकिन एक था डॉरी डेथ का केस। उसमें मैं लड़के की तरफ से था, लड़की सुसाइड की थी, और उसमें बेसिक पॉइंट ये था कि कोई एनीबॉडी सुसाइड, हैंगिंग होता है तो ये क्या होगा, लिगेचर मार्क ये आएगा। अगर आप किसी को मारते हैं तो दैट विल सराउंड। अच्छा, तो सुसाइड और मर्डर में ये डिफरेंस होता ये है। डिफरेंस हुआ। तो उस केस में अपोनेंट से बहुत सारे वकील थे, और लड़के की तरफ से मैं और मेरे फादर थे। हम लोगों ने इवन दो रस्सी उसका इंतजाम करके कोर्ट में बहस जब किया कि सर देखिए, टंगता है तो इस तरह कैसे टंगता है ये, और जब कोई और बैक में कोई इंजरी नहीं है, तो दिस इज एब्सोल्युटली केस ऑफ सुसाइड। सुसाइड। उस दिन जजमेंट के दिन पहला 2 जजमेंट हुआ, जिसमें एक्यूटल कर दिया गया। 4 जजमेंट थे टोटल उस दिन। तीसरे जजमेंट में सजा कर दिया गया। शाम का 5 बज गया। हम लोग का मन टूट गया कि नहीं, जब 2 को बरी कर चुका है और लास्ट वाले को सजा किया है, तब हम लोगों को भी सजा करेगा। तो उस केस में लड़का था, लड़के की माँ थी, लड़के के फादर थे। फादर केस के बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा।
लेकिन जब लास्ट जजमेंट हुआ हम लोग खड़े हुए तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आप लोगों को बरी किया जाता है। जो आज भी मेरा रोआ खड़ा हो रहा है, वो केस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था अभी तक का। सही सर, मतलब जिस कि तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बेसिकली ये सर लीगल की जानकारी रखने वाले हैं, इसलिए इनको समझ है कि आमतौर पे जो सुसाइड और जो मर्डर होता है तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहता है। और ये बात जो कहते हैं ना कि जो पारखी बंदा है, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, वही इसको समझ सकता है। आम लोगों के लिए तो सीधा कि वो मतलब ले लटक नहीं, गया। आपके तो ये माध्यम टेक्निकल से एक डिफरेंस। मैसेज भी देना चाहता हूँ। भगवान ना करे आप कोई ऐसा घटना घटे, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई सुसाइड करता है तो जनरली लोग रूम खोलकर लाश को उतार देते हैं और वो कंटेम्प्ट हो जाता है। अच्छा। जबकि प्रॉपर वे ये है कि आप पुलिस को खबर करिए, पुलिस आए वो उतारे, जिसमें ये मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये प्रूफ सके कि ये सुसाइडल केस है। जिस चीज़ लोग को नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण केस में भी काफ़ी मतलब उलझ पेचीदा जाते बनाया हैं। जाता। जी। लॉयर होने के नाते सर ने एक बहुत ही कमाल की जानकारी दी है कि भगवान ना करे कभी किसी के घर में इस तरीके का हादसा हो, लेकिन अगर कहीं इस तरीके का कोई हादसा होता है तो ऐसे केस में आप पहले प्रॉपर तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस अपने से उस बॉडी को उतारेगी और वहाँ पे चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगी, तो वहाँ पे चांसेस रहता है, वहाँ पे लगता है कि ये सही मायने में एक सुसाइडल केस है। अगर अपने से उतार लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक डाउट का भी सिनेरियो आता है और चीज़ें वहाँ पे उलझ जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए तो ये जो बारीक इन्फॉर्मेशन है, ये जरूर हमारे जो मतलब दर्शक है, जो श्रोता है, उनके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। सर एक और ये बात जानना है, आमतौर पे जो हम जैसे आम लोग हैं उनको लगता है कि चलिए ये सिर्फ लॉ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर लॉ में भी बहुत सारा सेग्रीगेशन है, बहुत सारे सेक्टर है। आमतौर पे लोग सिविल और क्रिमिनल को समझते हैं, इसके अलावा भी कोई सेक्शन होता है, कोई और डिपार्टमेंट काफ़ी होता सेक्शंस हैं। कंज्यूमर कोर्ट हो गया, है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे एक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो वर्क करता है। तो और यहाँ शुरू से मेरा बेस क्रिमिनल का रहा है, क्रिमिनल तो का, मैंने क्रिमिनल केसेस को ध्यान दिया है। तो सर ये अगर बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, आप जब एक क्रिमिनल लॉयर है तो क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट का केस नहीं ले सकते? देखिए, वर्क में भी एक ईमानदारी होनी चाहिए। जी। जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से उसको टच नहीं करना चाहिए। वाह, बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तो मैं चाहूँ तो सिविल भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो और भी केस देख सकता हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैं फेयर नहीं कर पाऊंगा उन लोगों के साथ में। बहुत सही। वो मेरा काम नहीं, मेरा बिल्कुल। काम नहीं है वो। मेरा क्रिमिनल है, मैं क्रिमिनल केसेस को देखता हूँ, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मेरा जो पार्ट है वो मैं वही देखूंगा, जो जिसमें एक्सपर्ट अपना करेंगे। एग्जैक्टली। सर ने एक बहुत कमाल की बात करी कि मतलब जो जिस डिपार्टमेंट में है, जिस प्रोफेशन में है, उसी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसी को करना चाहिए। अगर दूसरे डिपार्टमेंट का है तो बेवजह आप उसमें ना जाए, आपसे जो बेहतर लोग हैं उनको ये काम सौंपे, मैंने वो उसको ज़्यादा अच्छे मैंने तरीके से काफ़ी करके जाएंगे। एडवोकेट्स को देखा है कि सारे फील्ड का वो काम देखते हैं, बट इट कैनॉट बी परफेक्ट। वो नहीं हो सकता। क्योंकि जो सो फार डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल। द पर्सन इज having everything, knows everything about something, he is expert. And a person who knows about everything, that is experienced. करेक्ट। आई एग्री। तो मेरा फील्ड क्रिमिनल का है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ तो मैं उसी को देखूंगा। बिल्कुल। और बाकी फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं क्यों देखूँ? क्योंकि एग्जैक्टली सर। किसी तरह एक गरीब भी आता है मेरे पास, हर तरह के लोग आते हैं, और मैं उन्हें धोखा देकर सही बात है या सर। उनको गलत राह दिखाकर उनके साथ मैं धोखा नहीं करना चाहता हूँ। सही बात है। ये एकदम बहुत बारीक सा इन्फॉर्मेशन है। अगर इसे हम लोग आम भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग ये डॉक्टर के प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पर भी सेग्रीगेशन है। अगर कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो उनको कार्डिक जो रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं। जो बच्चे की बात होती है तो बच्चे के लिए बच्चों के स्पेसिफिक डॉक्टर हैं, जिसे पेडिट्रिशियन कहते हैं। जब जब कोई लेडी संबंधित अगर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। और
हम उनके पास ही जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग लॉ में आते हैं तो यहाँ पे भी कई सेक्शन है और हर सेक्शन के लिए डेडिकेटेड लॉयर्स हैं जिनको उन अपने काम का पूरा पूरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अपना समय दिया है। तो जिस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से किए हैं, जी, एक्सपीरियंस्ड है, वो उस काम में वो पूरा पूरा न्याय करेंगे। अगर दूसरे काम में हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे उनका 100% बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। बहुत सही, बहुत कमाल की बात करी। सर एक और जानकारी चाहता हूँ सर। ये जो लॉ का जो प्रोफेशन है वो लुक्रेटिव तो है ही है। अ, पैसे भी है, अट्रैक्शन भी है और एक निर्भीक हो जाने का एक कहते हैं ना कि मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप लॉयर बन गए हैं तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आम फीलिंग है। क्या ये आम फीलिंग है, बट मेरा ये कहना है कि एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि एक लड़का था जो शीशा से ऑपरेशन करता था वो, अच्छा। जिसको जिसकी खबर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन को हुई और ये तय किया गया कि नहीं भाई इसको पढ़ाओ। जब मेडिकल कराया गया तब उसको शीशा दिया गया कि ऑपरेशन करो, उसका हाथ कांपने लगा। क्यों हाथ कांपने लगा? क्योंकि वो पढ़ के जान गया था कि भाई कि इसको काटूंगा तो यहाँ ये कट सकता है या ये कट सकता है। उसी तरह एक लॉयर जो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखता है, बट उसको भी लॉ की जानकारी होती है कि मैं भी ये गलत करूंगा तो मैं गलत कर लूंगा, मैं भी फंस सकता हूँ। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपर्ट का ये कमेंट है, लेकिन जो आम आदमी है वो क्या सोचता है वो बातें आपको कहेंगे। जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाते हैं, जैसे जैसे चीजों के बारे में आप अवेयर इसकी होते नॉलेज जाते होती है हैं, तो वैसे वैसे आपका जो बंधन है वो बड़ा होता जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है, चूंकि आप लॉ ही करके आए हैं, आपने पूरा का पूरा ज्ञान यहाँ पे अर्जित किया है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या सही है क्या क्या गलत है। गलत है। और जब आपको पता है कि ये गलत है तो वो आपसे होगा ही नहीं। क्या बिल्कुल। कमाल, क्या खूब बात कही आपने। सर अगर कोई बच्चा लॉ के फील्ड में आना चाहता है तो आज क्लैट का एग्जामिनेशन है वो क्रैक करते हैं और हम लोग भी क्लैट कराते हैं जैसा आप जानते हैं सर। तो ये बच्चों को मतलब इसमें कुछ आप गाइडेंस देना चाहेंगे कि उनको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे इस फील्ड में आना चाहिए और क्या क्या ईमानदारी बरतनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। देखिए, एक्चुअली मेरे समय में क्लैट वगैरह नहीं था, जी। अब इधर आया है क्लैट। बट मेरा मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। आप 10 लाख 20 लाख का पैकेज ले सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस आपको एक लॉयर बनने में होगी वो कॉन्फिडेंस और में नहीं होता है। सर। एक आम पुलिस वाला जो है वो एक किसी हायर रैंक से बात करता है तो उसको डर नहीं लगेगा, लेकिन वो जान रहा है कि सामने वाला लॉयर है तो उसको ढंग से बात करना होगा। और इसमें यही मजा है, और प्लस ये नहीं कि क्रिमिनली फील्ड है, और फील्ड भी बहुत सारे हैं जिसमें इंटरेस्ट लोग लें अगर, तो ना मैं मानूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। एग्जैक्टली सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लॉ और जो लॉ रिलेटेड जो प्रोफेशन है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस और में काउंट इसको मैं होता कहता हूँ आजाद देश का आजाद नौकरी। है। आजाद देश का आजाद नौकरी, बहुत सही नाम दिया आपने इसके। कि आप अपने ढंग से उसको कर सकते हैं कि कोई आपको प्रेशर नहीं है जी। कि इसी ढंग से आपको करना है। आप अपने सोच, आप अपने कॉमन सेंस, अपना डिफेंस कैसे बनाना है, ये सारे चीज़ के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। हम्म। तो मेरा मानना है कि जो भी है उतना मुझे जानकारी नहीं है कि क्लैट का ये लोग करें, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन मेरे हिसाब से। आज अगर आपको मतलब अपने इंडिया में बेस्ट अगर यूनिवर्सिटीज से लॉ करनी है तो आप क्लैट एक एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्रैक करें और जो बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन लें, अच्छे तरीके से लॉ कंप्लीट करें। सर ने बताया भी कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस में काउंट होता है, आज़ाद देश की आज़ाद नौकरी। मज़ा है इसमें, आनंद है, सीखने को भी मिलेगा, आपकी जानकारी भी कमाल होगी, अद्भुत होगी और सबसे ज़्यादा खुशी कि आप ना लोगों की मदद कर पाएंगे। कहीं न कहीं मतलब इसमें एक डर, एक घबराहट आम लोगों को हमेशा होता है कि अगर केस हो गया तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए अगर आप मतलब एक बेहतर लॉयर हैं, तो जो आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो आप उनको आश्वस्त कर पाएँगे, निश्चिंत कर पाएँगे कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, कानून आपके साथ है और कानून के दायरे में रह के वो आप वो उनकी पूरी-पूरी मदद कर सकते हैं। सर एक और जानकारी आपसे चाहिए सर, ये लॉ
जो है ना, ये अपने आप में एक कंप्लीट दुनिया है। आज हम देखते हैं कि जब भी हमारे जो देश, हमारा जो सरकार है, जब वो बात करती है तो संविधान की बात करती है कि हम, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। उसी तरीके से पूरा का पूरा जो ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो लॉ की अपनी कुंजिका है, उसी कुंजिका के हिसाब से चलता है। ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग हैं उसी को आधार मान के, उसी के बेसिस पे ये चीज़ों को चलाते हैं। ऐसा कुछ आपके मतलब दिमाग में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में लॉ में कुछ चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को अगर खत्म किया जाए तो फिर चीजें अच्छे तरीके से व्यापक तौर पे चल सकेंगी। मैं जानना चाहूँ किस तरह की चुनौतियाँ कहना चाह रहे हैं आप? चुनौतियां जैसे कि आज सुनने को मिलता है कि इस फील्ड में भी बहुत करप्शन आ गया है। देखिए, मेरे हिसाब से अभी उतना मैंने करप्शन नहीं देखा है। अच्छा। द वे कि हमको लगता है इंडिया का सबसे जो बेस्ट है वो है इंडियन आर्मी। एडवोकेसी भी वही चीज़ में आता है। और जहाँ तक करप्शन की बात रही तो आपको हर फील्ड में मिलेगा, वो हर जगह मिलता है। बिल्कुल। आए दिन विजिलेंस वाले वो पकड़ते हैं, भेजते हैं। हाँ, कुछ है जो सिस्टम उसको और टाइट किया जाए तो लोगों के लिए और इजी हो सकता है। बट करप्शन वर्ड यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जगह करप्शन है। लेकिन आप टोटली बोलेंगे करप्शन तो वो नहीं, मेरे हिसाब से वो टोटली तो नहीं है। करप्शन है नहीं, मतलब नहीं, जो, मतलब बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा हम लोग, बहुत है तो उससे वो क्या है, वो तो सिस्टम का हिस्सा ही आप बन चुका ऑनेस्टली है। अपना काम करिए, हाँ बिल्कुल। करप्शन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सर बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने करी लॉ के बारे में, नियम और कानून के बारे में। ये हमारे समाज, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने ही वाला है। आपके जब पापा की बात हम लोग कर रहे थे तो आपके पापा को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, ऑब्जर्व किया है। ये जो कानून संबंधित केस होता है वो अपने आप में बहुत प्रेशर देने वाला केस होता है। लेकिन मैंने उनको देखा है हमेशा, मतलब मुस्कुराते हुए, मतलब चीज़ों को एकदम मजाकिया तौर पे लेने में, और वो जो मतलब एक उलझन, एक असमंजस का जो स्थिति रहता है उसको एकदम से हवा में उड़ा देने का, ये मतलब वो कमाल वो कैसे कर पाते हैं वो? इसलिए है कि वो 84 इयर्स के हैं। बट यही आदत उनको जो है अभी तक बचा के रखा हुआ है कि वो अगर कोर्ट भी जा रहे हैं तो फाइल दिमाग में घूम रहा है उनके कि हाँ ये पूछना है, ये करना है, ऐसे करना है। बट उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेशर के तौर पे प्रेशर के हावी तौर नहीं पे नहीं होने आने देते हैं। हावी नहीं होने देते। इवन दो कोर्ट में भी के अंदर जाते हैं तो जज लोगों के साथ भी खूब मजाक करते हैं, आम एडवोकेट्स के साथ भी मजाक करते हैं। तो वो क्या है ना कि इनका प्रेशर जो है वो हिल हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए वो हंसते ही रहते हैं। जबकि वो उस उम्र तक हम लोग पहुंच पाए ना पहुंच पाए वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो हमेशा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। मतलब इस एज में जो उनके चेहरे पे जो उत्साह और इंथुसियाज्म देखने को मिलता है वो बहुत प्रेरणादायक है। और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन आप में भी दिखता है, आप भी उसी तरीके से एक्साइटेड है और इंथुजियास्टिक रहते हैं। क्या आप भी उसी लेवल पे मजाक कर पाते हैं? नहीं, अभी मैं नहीं कर पाता हूँ। करता हूँ कलीग्स वगैरह से करता हूँ, बट मेरा नेचर थोड़ा मदर पे चला गया है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश शांति रहता हूँ। फादर का नकल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी अलग ही उनका ऑरा बिल्कुल, है। उनका जौना ही अलग है, उनका उनका कंप्लीट ऑरा और ही अलग अलग है है। कि वो उनका मैं नकल करना मेरे लिए बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल। कोई भी नहीं कर सकता, जिस मतलब जो उनका एक्साइटमेंट, उनके सवाल पूछने का तरीका, वो जिस संजीदगी से बातों को रखते हैं और अगले ही मोमेंट वो मतलब उस चीज़ को इतना फ़नी तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं। मतलब शायद अगर कोई पहली दफ़ा उनसे मिले तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब ये किस तरीके से उनके सवाल आ रहे हैं। बट वो लेकिन जब जो भी कोर्ट में जाते हैं तो उनकी सामने संजी वाला बिल्कुल उनका दुश्मन उस समय होता है। और खासकर स्पेसिफिक वो जो है पुलिस वालों से और डॉक्टर से, मतलब उनका वो पहला टारगेट वही होता है। वो तीखा सवाल पूछते हैं वो। बिल्कुल तीखा सवाल पूछते हैं और परेशान कर देते हैं पूरा। हाँ, तो इन जो कानून की समझ उनकी ऐसी है कि उनके लिए सवाल पूछना तो बहुत कमाल का चीज़ है, आसानी से वो पूछ सकते हैं। सर, आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और ये एकदम व्यापक तौर पे जो हमारे देखने वाले, जो हमारे सुनने वाले, जो आम लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप लॉ के प्रोफ़ेशन में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है।
सर इसी क्रम में बढ़ते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, सवाल नहीं, एक हम लोग ना रैपिड फायर सेशन करते हैं जहाँ पे 3-4 सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जल्दी में सर आप जवाब दीजिएगा। सर ऐसा आमतौर पे कहा जाता है कि मतलब गरीबों के लिए अलग नियम, अमीरों के लिए अलग नियम। क्या ऐसा है क्या, मतलब ये इनके लिए लोगों अलग-अलग का कानून? कहना है, बट लॉ इज फॉर एवरीवन, लॉ इज़ फॉर जस्टिस इज एवरीवन। फॉर एवरीवन। तो ये कहना मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही होगा। ये सही नहीं होगा। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर। क्या कोई व्यक्ति अगर उसके पास मतलब इतनी क्षमता नहीं है या उसे कोई सही लॉयर नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अपना केस खुद से लड़ सकता है? ये गवर्नमेंट फ्री एडवोकेट प्रोवाइड करती है। जो अपना केस लड़ नहीं सकते हैं उनको एडवोकेट पैनल से प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर किसी को अगर कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा तो वो खुद भी केस लड़ कर सकता सकता है, बट है, लेकिन वो बेहतर तरीके वो से नहीं लड़ बेहतर तरीके से नहीं कर नहीं कर पाएगा। सकता। ठीक है। सर चूँकि आप कोर्ट में रहते हैं और अलग-अलग जजों के साथ आपका सामना होता है, तो असल में एक वकील और जज के बीच का संबंध किस तरीके का होता है सर? ये कहना है कि हर कोर्ट का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, कुछ कोर्ट जो है वो क्रिमिनल में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ कोर्ट सिविल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबका अलग अलग पैरामीटर है। और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब हाँ, से ही अपने अपना इंटरेस्ट के हिसाब रिलेशन। से ज़्यादा वो रहता है। तो हम लोग जिस फील्ड से हैं उसको जो सुन रहे हैं बढ़िया से, तो हम लोगों को मज़ा आता है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ ये कहना था सर, बेसिकली एक सवाल पूछना था कि जैसा हम लोग फ़िल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा देखते हैं, तो फ़िल्मों का कोर्ट रूम ड्रामा और असल कोर्ट ड्रामा सेम होता बिल्कुल है या अलग? अलग है। बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग है, प्रोसीडिंग अलग है। पूरे फिल्म में एक्यूजनी जो है पूरा केस को लड़ जाता है, बट जब आप प्रैक्टिकल आएंगे तो सिर्फ एक ही समय है जो गवाही खत्म होने के बाद जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट, और हिंदी में कहते हैं बयान। उसी में सिर्फ एक्यूज को बोलने का मौका है, अपना सफाई देने का मौका मिलता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास। और ये आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस रैपिड फायर सेशन में, सर अ, जैसे हम लोग फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुनते हैं कि इंसाफ तो नहीं मिला, मिली क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये क्या वाकई में ये तारीख पे तारीख मिलती है या यहाँ पे फैसला भी होता है? फैसला भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ कोर्ट में ज़्यादा लोड है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें गवाही वगैरह नहीं आते हैं, इस कारण से भी थोड़ा वो एलोबरेट होता है। बट ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख होता तो फिर लोग आज के डेट में कोर्ट का रुख नहीं करते। इनफैक्ट सर आज भी अगर मतलब समाज के किसी भी तबके के लोग को अगर कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होता है, तो वो सबसे पहले पूरे दम और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। और तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, ये बात कहना ही इस बात को बताता है कि न्यायपालिका पे लोगों का बस भरोसा क्या है, भरोसा लोगों है, का विश्वास क्या है, बिल्कुल है। लोगों का विश्वास क्या है। मैं मानता हूँ इस बात को, और वहाँ पर न्याय भी मिलता है। यहाँ पे न्याय भी मिलता है। और यही तो एक विश्वास, यही तो एक ट्रस्ट है, जिसकी वजह से आज सब कुछ सामान्य तरीके से बिल्कुल, चल रहा है। बिल्कुल। अब समय आ गया है कि हम अपने इस शो को विराम दें, लेकिन उससे पहले हम सर से चाहेंगे कि सर आप आखिरी के कुछ शब्द जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उनको बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश कभी कोई केस अगर उनके सामने में आ जाता है तो घबराए नहीं, वो निश्चिंत होकर आपके पास आए और चीज़ों को आसानी से टैकल करें। सर, बिल्कुल, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले किसी तरह के आप लोग के साथ कुछ हैपनिंग होती है तो पहले तो घबराना नहीं है, प्रॉपर ढंग से हैंडल करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि आप लॉयर बनो ना बनो, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कम से कम इसकी जानकारी रखनी चाहिए। आप बेसिक बुक्स वगैरह भी पढ़ के खुद भी खुद को तैयार कर सकते हैं, अपने कलीग्स को भी तैयार कर सकते हैं, और अपने बच्चे को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की समझदारी के लिए इस नियम और कानून को जानना ज़रूरी है। जिस तरीके से संविधान जो है हमारे देश को चलाने के लिए एक ऐसी कुंजिका है जिसको पूरा देश मानता है, जो हमारी जो सरकार है उसको फॉलो करती है और हमारे देश को चलाती है।
लेकिन ये आम लोगों को भी संविधान पढ़ना है, उन्हें समझना है। अगर कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो अगर उसे नौकरी चाहिए तो उसे संविधान का समझ होना चाहिए। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें समाज में रहना है। समाज के कुछ बंधन है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, जिसे लीगल तौर पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो हमें इन कानून को भी समझना पड़ेगा, और ये कानून को समझने के लिए जो सर ने जिस तरीके का गाइडेंस दिया है, उसे देखिए, उसे समझिए, उसे फॉलो करिए और एक बेहतर नागरिक बन के उभरिए। हमारे देश में हमारे जो जो संविधान है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है जहाँ पे पुलिस और कानून, जो हमारे जो कानून जो संबंधित जो प्रोफेशन के लोग हैं, जैसे लॉयर हो गए, जज हो गए, ये लोग मिल के समाज को एक समुचित व्यवस्था देने का काम करते हैं। और आज अगर समाज हमारा खूबसूरत है और यहाँ पे क्राइम करने से पहले लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे लॉ है, लॉ का इन्फोर्समेंट है, और उन्हें पता है कि अगर गलत करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। आज सर आपने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, और इतनी कमाल की जानकारियां हमारे जो दर्शक हैं उन श्रोताओं के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी आज का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, मोटिवेशन बिहार के नए एपिसोड में, एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक आप इस शो को देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग और मेहनत से काम करें और चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।